उसकी वो एक मैसेज ने फिर से कर दिया लॉकडाउन की वो सारी यादों को ताज़ा। और वो मैसेज था, हेलो, कैसे हो तुम? नंबर अभी भी सेव है या भूल गए, या ढूंढ रहे हो किसका नंबर है? इट्स मी यार, यो जान। बस इतना पढ़ते ही समझ गया मैं तो शॉक हो गया, जैसा रुक सा गया मेरा सब कुछ। मैं सोच ही रहा था कि रिप्लाई करूं या ना करूं, इतने में उसका फिर से मैसेज आया। अब इतना भी मत सोचो, रिप्लाई भी कर लो, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने रिप्लाई किया, बोलो। फिर उसने कहा, इतने रूडली, छोड़ो अब गुस्सा, हो जाती है गलती यार। देन मैंने रिप्लाई में लिखा, बोलो कैसे हो? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ यार, बस टूट गया हूँ तुम्हारी हरकतों की वजह। फिर उसका रिप्लाई आता है, आई नो, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। फिर मैंने रिप्लाई किया, क्या मतलब सॉरी का? और फिर उसने फिर से रिप्लाई किया, और सच मानो, आज तक मुझे इस का सही मतलब आज तक पता नहीं है। खैर, चैट्स कंटिन्यू रही। रात के 1:15 हो गए। फिर मुझे भी सोना था, मुझे भी नींद आ रही थी। मैंने कहा उससे, आई एम स्लीपिंग। तो उसने कहा, रुको, आई वांट टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। वैसे मैं तो सोच में पड़ गया, अब और क्या इसे इम्पोर्टेंट कहना है, इतनी तो बात मैंने कर ली इससे। वैसे मेरे दिल में बहुत से सवाल भी उठ रहे थे, पर इन सवालों का कोई जवाब मेरे पास भी नहीं था। वैसे मैं भी खुद हैरान था, जो इंसान खुद से रिलेशनशिप तोड़ के जाता है और कई दिनों के बाद उसका मैसेज आता है और कुछ बातें होती है, और उसके बाद फाइनली उसका कोई मैसेज होता है कि आई वांट टू टॉक टू यू समथिंग इम्पोर्टेंट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उससे बात करूं या क्या करूं, मैं खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने कहा उससे, बोलो जो बोलना है आपको। एंड रिप्लाई में शी से, गुस्सा मत होना। मैंने रिप्लाई किया, ओके। फिर उसका रिप्लाई आता है, आई वांट बी विथ यू अगेन, एंड आई नो दैट वाज माय मिस्टेक, दैट आई लेफ्ट यू अलोन। बस इतना सुनते ही मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब सो गया। फिर उसके कॉल स्टार्ट हो गए, फिर उसके मैसेज और भी ज़्यादा आने लगे, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। बट मैं तो सो चुका था। लेट्स सी गाइस, इसकी आगे की स्टोरी हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। Guys, hope you liked it. So please support us by like, share, comment, and please subscribe the channel and stay tuned for more.